बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप लोग के साथ मैं विश उस्मान और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बन के रेडी होगी। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। आइए इसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। बीफ बिरयानी बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक देगची ली है और इसमें तकरीबन 1.5 बड़ा खाने का चमचा ऑयल का लिया है। और अब ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमने तकरीबन 2 बड़े प्याज लिया है और इसको सन से कट कर लिया है। इसको ब्राउन होने देंगे। जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगी इसमें से हाफ प्याज हम निकाल लेंगे, हाफ इसमें ही रहने देंगे। और थोड़ी सी प्याज इसमें ही जब हम रहने देंगे तो मज़ीद मसाले हम इसमें ही ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसमें जो अब हम ऐड करेंगे गरम मसाला ऐड करेंगे। ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, इलायची लिए 5 से 6 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं, 2 से 3 बदियान के फूल लिए हमने, लौंगे लिए 7 से 8 अदद और गोल मिर्च लिए, काली गोल मिर्च 6 से 7 अदद। और अब इसमें जो हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो शामिल करेंगे हम 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। और इसी के साथ इसमें अब हम गोश्त भी शामिल कर देंगे। गोश्त हम थोड़ा चिकना इस्तेमाल करेंगे इसमें कि थोड़ा मज़ेदार सी बिरयानी बनकर रेडी होती है थोड़ा चिकने गोश्त की, तो चिकना गोश्त हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं इसका लुक आपको दिखा देती हूँ। गोश्त जो लिया है मैंने तकरीबन 1 kg गोश्त लिया है और ये देखिए हड्डी वाला गोश्त लिया है और थोड़ी चिकनाई वाला गोश्त लिया है। इससे बिरयानी बहुत जायकेदार बन के रेडी होती है। यहाँ पर सारा गोश्त हम इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा अब हम फ्राई करेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। जैसे ही इसमें हम मिक्स कर लेंगे तो मज़ीद मसाले इसमें अब हम ऐड करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो मसाले इसमें हम अभी ऐड होंगे और बाकी के मसाले बाद में भी ऐड होंगे। लेकिन अभी हम शुरू में जो मसाले इसमें ऐड करेंगे वो मैं इसका लुक आपको दिखा देती हूँ। इसको देखें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो हम ऐड करेंगे कोरमा मसाला ऐड करेंगे और कोरमा मसाला यहाँ पर जो ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून या फिर 1.5 टेबल स्पून के लगभग इसमें हम ऐड कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर ये देखिए स्टार्ट में हमने कोरमा मसाला इसमें ऐड किया है थोड़ा सा, और इसी के साथ जो मज़ीद मसाले मैं इसमें और शामिल करूँगी वो भी आप देख लीजिएगा कि उससे बहुत जायकेदार बन के बिरयानी रेडी होने वाली है हमारी। और अब हम इसमें पिसी मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। मज़ीद मसाले बाद में भी ऐड होंगे तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर पिसी मिर्च लिए, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है हमने और 1 टीस्पून हम यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ऐड करेंगे। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, कुटी मिर्च भी ऐड करेंगे इसमें हम 1 टीस्पून और नमक ऐड कर देंगे इसमें हम 1 टीस्पून। यहाँ पर ये देखिए सारे मसाले इसमें अब ऐड हो चुके हैं, बाकी के मसाले हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से कि मसाले देखें थोड़ा सा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। और जैसे ही ये मसाले सारे अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे तो अब जो हम इसमें ऐड करेंगे पानी को ऐड करेंगे। पानी हम इसमें तकरीबन 4 से 5 गिलास ऐड करेंगे कि अच्छी तरह से गोश्त इसमें गल जाए। गोश्त हमें बिल्कुल इसमें ऐसा चाहिए कि बहुत मुलायम सा गोश्त चाहिए, सॉफ्ट हो थोड़ा सा गोश्त इसमें, ना कि थोड़ा सख्त सा गोश्त हो। जितना मुलायम गोश्त होगा इसमें सॉफ्ट सा होगा इतना मज़ेदार बन के बिरयानी रेडी होने वाली है। इसमें देखिए हमने पानी ऐड कर दिया है। अब ढक्कर हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जितनी देर तक इसको पकाएंगे इतना मज़ेदार सा इसका सालन बनकर रेडी होने वाला है। अब हम इसको चेक करेंगे 3 से 3.5 घंटे के बाद कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से हमारा गल चुका होगा। यहाँ पर मैं इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए पानी इसमें बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये देखें तकरीबन गोश्त भी इसमें अच्छी तरह से गल चुका है, कितना सॉफ्ट हो चुका है गोश्त इसमें गलकर, आप लोग इसका लुक देख सकते हैं। और अब जो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर ऐड करेंगे। 2 बड़े टमाटर मैंने कट करके रख लिए थे, ये टमाटर इसमें हम ऐड कर देंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद टमाटर थोड़े से इसमें मुलायम से हो जाएं, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसमें पकाएंगे। अच्छी तरह से टमाटर जो है इसमें मुलायम से हो जाएं और अपना जायका भी इसमें छोड़ दें। यहाँ देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो ऐड करेंगे लास्ट पॉइंट ये देख सकते हैं कि बिरयानी मसाला इसमें ऐड करेंगे। बिरयानी मसाला हम लास्ट में
ऐड करते हैं इसमें, क्योंकि इसलिए इससे बहुत मज़ेदार बिरयानी बन के रेडी होती है। ये भी इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ही हम ऐड करेंगे, ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसी के साथ इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। मसाला ऐड करने के बाद ज़्यादा देर हम पकाते नहीं हैं, क्योंकि इसलिए इसका फ्लेवर इसमें रहे, और चावल जब हम इसमें ऐड करते हैं तो बहुत मज़ेदार बिरयानी ये बन के रेडी होती है। अब हम इसमें जो ऐड करेंगे हरा धनिया, हरा मसाला ऐड करेंगे, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची हमने ली हैं तकरीबन 8 से 10 अदद। और यहाँ पर देखें ये सारा हरा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारा हरा मसाला हम एंड में ऐड करते हैं, और ये देखें सारा हरा मसाला इसमें ऐड कर दिया हमने, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इस चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे हरा मसाला इसमें डालने के बाद हम इसको पकाते नहीं हैं ज़्यादा देर, और तो इसकी फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे चूल्हे के फ्लेम को, और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे चावलों को बॉईल करने के लिए। सब कुछ हमने रेडी कर लिया है, पहले ही देख सकते हैं सारा मसाला इसमें डाल चुके हैं हम। बस हमारे चावल बॉईल होंगे और उसमें अब हम तह लगाएंगे। आइए चलते हैं अब चावल बॉईल करने की तरफ। चावल मैंने यहाँ पर लिए तकरीबन 2 बड़े प्याले, और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही चावल इसमें बॉईल हो जाएंगे इसका पानी मैंने निकाल लिया है, और चावल देखें अच्छी तरह से उबल चुके हैं। अब मैं हाफ़ इसमें से एक प्लेट में निकाल लूँगी और हाफ़ इसी देगची में रहने दूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने हाफ़ निकाल लिए हैं इसमें, और हाफ़ इसमें रहने दिए हैं। अब हम यहाँ पर जो दिखाएंगे, जो सालन हमने रेडी करके रखा था इसकी तह लगाएंगे। सारा मसाला इसमें अब हम ऐड कर देंगे चावलों में, जिस तरह से हमने रेडी करके रखा था। ये देख सकते हैं इसका लोग, इस तरह से हम इसमें एक तह लगा देंगे। यहाँ पे 2 तह नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एक तह लगाएंगे। सारा मसाला इसमें चावलों में हम ऐड कर देंगे। ये देखिए सारा मसाला हम इसमें ऐड कर चुके हैं। जो चावल इसमें हमने निकाल के रखे थे ये इसमें अब हम तह लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए। और जब तह लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ जर्दे का रंग भी हमने बनाकर रखा है, तकरीबन थोड़ा सा बनाकर रखा है, और इस पर अब हम जर्दे का रंग ऐड करेंगे। यहाँ पर रेड कलर इसमें ऐड करने के बाद इसको अब हम रख देंगे दम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। और उसके बाद इसका लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ। जैसे ही 15 से 20 मिनट हो जाएंगे कंप्लीट, अब हम इनको चेक करते हैं चावलों को। और चावल को अब चेक करते हैं, इसको हम करते हैं ऊपर नीचे, यानी कि मिक्स कर लेते हैं चावलों को अच्छी तरह से। इसका लुक आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार ये बिरयानी बन के रेडी हुई है हमारी। इसका लुक आप लोग देख सकते हैं कितने जायकेदार बनी है ये। ऐसी ही मसाले वाली बिरयानी बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बनी है ये। इसको आप लोग देख सकते हैं और आगे भी शेयर कर सकते हैं, बनाकर भी देखें आप लोग, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।